देखिए आज वर्ग 8 में हम लोग विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मेटल और नॉन मेटल में पढ़ रहे हैं। ये 10th क्लास में दोबारा रिकॉल होगा, मतलब दोबारा ये चीज़ें 10वां में फिर से पढ़नी है और फिर से 10वां में यही चीज़ भी याद रहेगा, लिख देगी तो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहले धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या है। तो धातु या धातु की परिभाषा जो है ना, हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई रट करके से परिभाषा देते हैं, कोई परिभाषा नहीं है। उसको हम जो भौतिक गुण होता है, मतलब भौतिक गुण का मतलब जो दिखने वाला जो गुण होता है, वही गुण को हम लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं मिला करके परिभाषा में। जैसे कि धातु में क्या क्या होता है, जैसे सोना चांदी आप जब देखते हैं तो क्या देखते हैं आप, उसमें चमक देखते हैं। आप उसको अगर मारते हैं तो झन से बजता है, सोनोरस जिसको कहते हैं, धात्विक ध्वनि होता है। आप उसको ठोस अवस्था में देखते हैं, आप उसमें करंट डालिएगा तो करंट पास हो जाएगा। सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, तांबा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं जो विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक गुण होता है उसमें। तो जो भी तत्व ऐसा होगा जिसमें चमक होगी, आघात वर्धन्य गुण होगा, मैंने इसको पीटने के बाद वो टूटेगा नहीं, डक्टिलिटी होगी मतलब खींचेंगे तो तना जाएगा, है ना। ऐसा सारा गुण अगर होगा, ऊष्मा विद्युत के सुचालक अगर होगा, तो ऐसा जब अगर गुण होगा तो हम कहेंगे कि वो धातु है। हमने परिभाषा में नोट्स में इसीलिए थोड़ा सा लिखवा दिया मिला जुला करके कि वैसे तत्व जिसमें एक विशेष चमक, तन्यता, आघात वर्धनता, कठोरता, विद्युत ऊष्मा की सुचालकता आदि जैसे गुण हो, वे धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। समझ आ रही है बात है। तो थोड़ा सा बात को दिमाग में रखना है, डेफिनेशन को अपने हिसाब से बोलना है, अकबका के नहीं। धातु के भौतिक गुण, और वही बात जो गुण आपको दिख रहा है उसको भौतिक गुण कहते हैं, रंग रूप आकार यही सब ना बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात हमने लिखा है कि निम्नलिखित भौतिक गुण है। तो पहला ठोस अवस्था में जितना भी धातु है वो लगभग कैसी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था। हाँ, कुछ है ऐसे जो हमने लिखा है इधर बिंदु बना के कि द्रव धातु होता है जिसको पारा कहते हैं। कमरे के ताप पर पिघलने वाली धातु गैलियम है। मुलायम धातु में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि है ना। लेकिन अधिकांश धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। अधिकांश धातुएं कठोर होते हैं। मुलायम में मैंने बता दिया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इतना मुलायम है इसको चाकू से भी हम उसको काट सकते हैं। आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब खींच करके उसको तार बनाया जा सकते हैं। आपको हैरत होगा जान करके कि सोना को 2 ग्राम से 1 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। मतलब कितनी उसकी डक्टिलिटी है, मतलब उसको तान करके खींच करके लंबी तार जैसे बनाई जा सकती है। ऐसा गुण होता है धातु में। आघात वर्धनता मैंने बोला ही कि उसको पीटेंगे तो टूटे नहीं, चादर जैसा फैल जाए। एल्युमिनियम सब में देखिए। विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालकता वाला गुण होता है इसमें, मतलब कि करंट अगर डालते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर में पास कर जाता है। इसीलिए एल्युमिनियम के लोहे के बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका अच्छा से खाना बन जाता है क्योंकि ऊष्मा की सुचालक है। छठा, धातुई चमक होता है। आप देख ही सकते हैं अधिकांश धातु में उजला होता है, भूरा होता है या पीला रंग का चमकता है। सोना पीला होता है, चांदी उजला होता है, तांबा भूरा होता है, ऐसा रंग होता है। धातुई ध्वनि मतलब सोनोरस, मतलब उसको मारते हैं तो झन झन बजेगा, समझा रहा है। अपचायक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है धातु, जैसे सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, मैग्नीशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, आगे की क्लास में भी बात करेंगे। एल्युमिनियम है तो 3 को त्याग कर दिया। इस तरह से अपचायक गुण इसमें होता है। धातु के रासायनिक गुण के बारे में आप समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10वां तक आपको काम देने वाला है, 10वां का आगे तक काम देगा। पहले बेसिक यहाँ समझ लीजिए। ऑक्सीजन से अपक्रिया, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। और यह जल से क्रिया करता है। फिर कौन, धात्विक ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तब ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होती है, क्षारीय का मतलब होता है जिसमें लाल लिटमस ले जाएंगे ना तो नीले रंग में बदल जाएगा। लाल लिटमस क्या बदलेगा, नीले रंग। अब उसको एक आध एग्जाम्पल को समझ लीजिए इक्वेशन को। जैसे मैग्नीशियम उठाया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया, मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलाते हैं। अब क्रिया यही ना होता है कि मैग्नीशियम को फीता में क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में जला दिए तो बन गया क्या चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी पानी डाल दिए, बन गया कौन चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको में हम जब लिटमस लाल ले जाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। नीला ले जाएंगे तो नीले रहेगा, इसका मतलब वो क्षार है ना। कॉपर वाला भी देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है कि कॉपर की क्रिया कैसे होता है। तो H2O, CO2 और O2 मैंने कि नम वायु के साथ में, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है ना। तो इससे क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तभी तो उसके तांबे के बर्तन पर नीले रंग का ये हो जाता है, परत बन जाता है। तो यही वाला चीज के कारण होता है, यही कॉपर हाइड्रोक्साइड है।
और ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो जब इसको नींबू से रगड़ते हैं तो उसका खत्म हो जाता है। समझ रहा है क्यों? क्योंकि क्षारीय है और नींबू अम्लीय है, जब दोनों मिलाते हैं तो उदासीन हो जाता है। तो ये बात समझ में आगे आएगी, अभी पहले समझ लीजिए। दूसरा है जल सेव क्रिया। जल सेव क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और H2 गैस का निर्माण होता है, और ये क्षारीय होता है। अब इसमें भी देख लीजिए, सोडियम है और जल है। अब क्रिया करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। पोटेशियम जब जल से क्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। उसमें तीसरी जो है वो आपको अम्ल के साथ क्रिया की बात हो रही है। इसके उपरांत हम रोक लिया। हाँ देखिए, कैल्शियम और जल से क्रिया करा तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। मैंने हमने क्लियर बता दिया कि जल से क्रिया करेगा कोई भी धातु तो बनाएगा क्या, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और इसमें जब लाल मिर्च ले जाएंगे तो भी नीला रंग में बदल जाएगा, क्षारीय होगा। अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है धातु, तो जनरली आप इसी समझिए लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया इधर बताया है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो Mg+2HCl बराबर MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड ये लवण है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। ऐसी मैग्नीशियम जब H2SO4 से किया तो MgSO4 बनाया, H2O गैस मुक्त कर दिया। और बहुत से उदाहरण मैंने बताया है। जिंक है तो HCl से, एल्युमिनियम है तो 6 HCl, बैलेंस बनाने के लिए ऐसा किया गया है ना, संतुलित करने के लिए 2LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, 3H2 बाहर निकल गया, है ना। इसको ध्यान से देख लेना कि कौन सा चीज मिलके क्या बन रहा है। मतलब जनरली ये चीज है कि धातु और अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कोई पूछेगा तो ये बताना होगा, है ना। क्षार के साथ अब क्रिया, जस्ता एवं एल्युमिनियम कास्टिक क्षारों से अब क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बाकी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, जस्ता एल्युमिनियम के साथ है ना। देखिए Zn+2 NaOH तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। एल्युमिनियम को देखिए 2 NaOH के साथ क्रिया किया, H2O के साथ 2H2 के साथ में, तो बना दिया सोडियम एल्यूमिनेट और 3H2O। मैंने कि जिंक और एल्युमिनियम का व्यवहार है क्षार के साथ में, और ऐसे बनाते हैं क्रिया करके, ठीक है। बाकी के साथ में क्षार की कोई व्यवहार नहीं है। धातुओं का अन्य धातुओं के साथ क्रिया, जो आगे भी 10th में भी पढ़ना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। तो इसमें होता क्या है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु वाला के जो लवण होता है उसको में से उसको कमजोर वाला को विस्थापित कर देता है। समझा रहा है। जैसे कि देखो, मैग्नीशियम अगर कॉपर सल्फेट में डाले तो अब क्रियाशीलता श्रेणी में देखोगे तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, किसको से, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम इसको धक्का देकर कॉपर को भगा देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। नहीं होता कि बरियार आदमी किसी के घर में गया तो उसको मार के उसको भगा दिया, उसके घर में रहने लगा, वही हो गया MgSO4 बन गया, कॉपर भी विस्थापित हो गया। इस सब क्रिया को विस्थापन क्रिया या प्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं। अब देख लो थोड़ा सा यहाँ धातुओं का सक्रियता क्रम, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था शॉर्ट में कि पोसो कै मैलू जी लोटी ले हाथा 50, है ना। इसका मैंने बात बताया था कि पोस होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम। सोस होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, जिंक, लोहा, टीन, लेड, है ना, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे याद कर लो, पोसो कै मैं ऐलू, है ना, जी लोटी ले हाथा 50। समझ में आ रहा है। तो इससे हो गया कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील है ऊपर रहेगा और जो कम अभिक्रियाशील हो नीचे रहेगा। तो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला क्या करेगा, अपने से कम वाला को प्रतिस्थापित कर देगा। समझ रहा है, ये काम आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी और समझ लीजिए धातु के सक्रियता क्रम में ऐसे भी कि सोडियम अगर है तो वायु के साथ अब क्रिया कैसे करता है, तो तीव्रता से जल कर करता है और ऑक्साइड बनाता है। और जल से क्रिया कैसे करता है, तो ठंडे जल से भी तीव्र करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तनु अम्ल से क्रिया कैसे करता है, तो तीव्र गति से करता है, कौन, सोडियम। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात कर ले तो मैग्नीशियम जो है जल करके ऑक्साइड बनाता है, कब, वायु में, और ठंडे जल से धीरे धीरे, लेकिन गर्म जल से बड़ी तेजी से करता है ना। और तनु अम्ल से कहेंगे तो समान गति से क्रिया करता है। जिंक और लोहा की बात कर ले तो जिंक जो है ऑक्साइड बनाता है लेकिन जल कर, और लोहा जो ऑक्साइड बनाता है लेकिन जल कर नहीं, ऐसे ही बनाता है। समझ रहा है। और दोनों जो है ऑक्सीजन का परत बनाती है ऊपर,
है ना, जिंक और एल्युमिनियम। हालांकि एल्युमिनियम भी बनाती है वहाँ, जिंक और Fe भी रहता है अभी ऊपर तो ऑक्सीजन का। और ठंडे से क्रिया तो नहीं करता और गर्म से क्रिया करता है। और तनु एवं के साथ क्रिया समान गति से करता है। और कॉपर और हम कह ले चांदी की बात, तो कॉपर जलते नहीं, ऑक्सीजन की परत बनाते हैं। चांदी भी ऑक्सीजन की परत बनाते हैं, है ना। और ठंडे जल से क्रिया नहीं करते, जलवाष्प से भी नहीं करते, लेकिन गर्म से अब क्रिया करते हैं। और तनु अम्ल से क्रिया ये करते ही नहीं है। तनु का मतलब क्या होता है, वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसको कहते हैं तनु अम्ल। और सांद्र का मतलब जिसमें जल का मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, है ना। और सोना के बारे में बात कर लेते हैं, तब ना सोना का आभूषण बनाते हैं हम लोग। ये किसी सब क्रिया कैसे कर भी नहीं करता है, समझ रहा है। इसीलिए सोना मुक्त अवस्था की तरह दिखता है ना। बस में करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है, न के बराबर करता है ना। तो इतना हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा, कि इस क्लास में पढ़ा कि धातु की परिभाषा पढ़ा, धातु को भौतिक गुण पढ़ा और धातु के रासायनिक गुण पढ़ा। एक बार ओवरव्यू पूरे बोर्ड पर लेकर के दिखा भाई, कि इसको मतलब कि अगर किसी को नोट्स अगर दिक्कत है तो पॉज करके वीडियो को नोट्स भी बना सकता है इसको, है ना। बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको हमने लिखा है, नोट्स टाइप है, और याद करने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, समझ रहा है। बाकी के हम अधातु के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। आ रहा है ऊपर से नीचे तक।